मुस्लिमों के घर झोपड़ी तोड़ने लग रहे हैं। तो क्या झोपड़ी अगर घर तोड़ने शुरू होते तो मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी और हिंदू परिषद के जितने आवारा कुत्ते हैं ना, जो 2024 के इलेक्शन इन्हीं रखने लग रहे हैं, सबके पहले उनके घर तोड़ देते। तोड़ो उनके, हम ये नहीं कह रहे जो दंगाई हैं, दंगाई चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो और चाहे कोई भी दल हो, उसके ऊपर कार्रवाई करो। ये कौन सी कार्रवाई होगी? तो मुस्लिमों के घर झोपड़ी तोड़ दी और वो अपने फिर चैलेंज देने लग रहे तुम्हारे जी जाने, जब दंगा भड़का उनके ऊपर कार्रवाई क्यों? वो के अंदर आना तो इस हरियाणा का सबसे बड़ी गंदगी है। जैसे राजकुमार सैनी नहीं था एक बार जहर बोने आया था, उससे ही बड़ी गंदगी। वो इतनी बड़ी गंदगी है, पर्सनल किसी की नहीं कहनी चाहिए। वो अपनी बुआ की लड़की को लेके भाग्या हुआ है। वो अपने परिवार के, वो एक सामाजिक आदमी नहीं है, घर परिवार में ही गलत हो आदमी। वो हिंदुत्व का ठेकेदार बन रहा है। मैं बात आऊँगा, मैं यात्रा करूँगा, किसी मूल्य में दम हो तो रोक के दिखाना। उसकी औकात है कि वो भिवानी टाइम रख ले, वो अपने गांव में ना रह सकता, उसके गांव में तो उठा ले, को मतलब बने। वो चोर है, बहुत बड़ा आदमी है, जो अपने घर परिवार की भाण बेटी लेकर भाग सके, उसके फोटो तक वायरल हो, अपनी बुआ की लड़की लेकर भाग रहा है। वो के अंदर आना, वो कौन सा हिंदुत्व का ठेकेदार बनेगा? इसलिए कहा था जाटो तो मूर्ता तीर मत लियो और किसी का बस की ना है। और हमारे वाले तो मैं सलूट करूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग ने जाट नेताओं नर किसान नेताओं ने यह कह दी, जाट तो हमेशा अन्याय के खिलाफ होता है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। जिसके साथ अन्याय होगा, मेवात में मुस्लिमों के साथ अन्याय होता है, मुस्लिम के साथ खड़े होगा जाट। किसी की औकात नहीं है घुस जाओ ना हिंदू परिषद वाले, अब घुस जाओ बजरंग दल वाले, तो गलत किसी के साथ नहीं। जाट वही होता है के साथ खड़े। मेवात में दंगा होया, किसने दोषी मानो आपने, वो तो बताओ। इसके दोषी है हिंदू परिषद के जो कुछ आवारा कुत्ते हैं, जो मोनू मानेसर जैसे गौ तस्कर हैं, जो गौओं की तस्करी करके 10-10 गाड़ी निकाल के गाड़ी पकड़वा देना, ट्रकों से तेल निकलवा देना, किसी के बच्चे पकड़ के उसमें जला देना। चलो मैं मानता हूँ भाई, मोनू मानेसर तो गया ही नहीं था। मोनू मानेसर ने तो भड़काया सारा मामला। मैं उस यात्रा में मौजूद रहूंगा और मेरी टीम वहाँ मौजूद रहेगी। यात्रा निकालने गलत बात है क्या? यात्रा निकालने की गलत बात ना, यात्रा तो वहाँ से हमेशा से निकलते हैं, उस पे ऊपर कोई वो नहीं है। बिट्टू बजरंगी की वीडियो देखी आपने? बिट्टू बजरंगी ये कह नहीं लग रहा है कि तुम्हारे दामाद तुम्हारे जी जाने लग रहे, स्वागत नहीं करोगे। एक बात बताओ, किसी गांव में चैलेंज करके कौन जालेगा? किसी गांव में को कह के दिखा दो वीडियो बना के, भाई थारे जी जान लाग रहे हैं, वो वापस आ जाए किसी गांव। तो ये तो चलो मैं बात वालों ने वापस करती है, कोई सा मतलब। अरे तुम यहाँ यात्रा निकालने जा रहे हो कि ये तुम किसी के जीजा बनकर जा रहे हो? चैलेंज करके गए हैं। इस टाइम बाद हमने यूट्यूब फेसबुक पर देखी होगी भाई एक टैग लाइन, जाटा ने उड़ता तीर लेना बंद कर दिया। वो तीर को सादा उड़ने वाला तीर भाई, और कौन लेवा था और किस बात पर लेवा था? गुजरात की भी बात आ रही है। अपने गलत धर्मेंद्र युवा ISO के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इन तक बातचीत करा गए, वायरल हो रही है वीडियो ज़्यादा। मेवात इन सब है तो बातचीत करा के अपने चैनल पर स्वागत करा। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई। ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। यू के टाइटल है, जाटा ने उड़ता तीर लेना बंद कर दिया। यो सही टाइटल है। यो क्यों होया करे, जब भी इस देश के अंदर जी हिंदू मुस्लिम कराना हो, हिंदू मुस्लिम कराना हो तो हिंदू मुस्लिम कभी नहीं होया। यहाँ पे जाट मुस्लिम करवा हमेशा। मुजफ्फरनगर दंगे हुए जहाँ पे वो बोल के कि हिंदू मुस्लिम, वो सारे जाट हिंदू बना के और आपस में भिड़वा दिए। सारे मुसलमानों के अपने जाटों के बच्चे जेलों में गए, उनके ऊपर केस लगे। तो वही 2016 में कराया इन्होंने। उससे पहले सब मान्या करते हुए हम तो हिंदू, हाँ पूरा वो मान्या करता। जब ये बेरा लग गया, सरकार ने 30 भाई मारे, जेल में डाल दिए। मैं उसमें खुद मैं भी 2.5 साल जेल में रहा हूँ। मेरे पर बहुत ज़्यादा मुकदमे थे, CBI के भी हैं और जाट आंदोलन के लगभग हरियाणा के लगाओ सबसे ज़्यादा मुकदमे मेरे पे हैं। तो 2.5 साल जेल में रहा। तो उस चीज़ तभी हमने सीखा भाई कुछ नहीं है यो हिंदुत्व का बेक हमने ठेकेदार। उस टाइम पर देखिए हमने ये बजरंग दल और ये हिंदू परिषद वाले जितने कुत्ते उछल रहे हैं ना, ये सारे खिलाफ थे हमारे। उसके बाद किसान आंदोलन होया, किसान आंदोलन में चला दिया भाई जाटो आंदोलन हो, 36 बिरादरी का आंदोलन था, हर बिरादरी का उसके अंदर सहयोग था। तो हिंदू परिषद ये बजरंग दल वाले ये तब भी खिलाफ थे, ये हमेशा खिलाफ रहा रहे। इनका इतिहास रहा है ये कि अंग्रेजों के गुलाम थे पहले थे, इनके ये उन्हीं का DNA है ये सारा, क्योंकि ये हमेशा खतरे में रहे। ये कदे थे पैदा होती है खतरे में, इनके बाप भी खतरे में थे, इनके दादा ही खतरे थे, ये भी खतरे में रहे। तो इनका यो रहा है। किसान आंदोलन में भी ये 2-3 बार आए, रोड खोल दो, रोड खुलवाना है, इनका 1-2 बार बढ़िया लठ मारे और इनकी वजह से हमारे टिकैत साहब भी रोए थे क्योंकि वहाँ बदतमीजी कर दी थी। तो उसके बाद खिलाड़ियों का आंदोलन होया। खिलाड़ियों तो ये ब्रजभूषण का साथ दे रहे थे, एक बलात्कारी का। ये जितने ये संत हिंदू परिषद वाले जितने कुत्ते हैं, ये बजरंग दल वाले, ये सारे आवारा कुत्ते ब्रजभूषण के साथ खड़े थे। कह रहे थे 5 लाख संत आएंगे और इसके ब्रजभूषण के हक में रैली करेंगे।
ये वो गंदे लोग हैं, इनका किसी तरह देश के कोई मुद्दे से मतलब नहीं। किसान आंदोलन में खिलाफ या जाट आंदोलन में खिलाफ, गुज्जर आंदोलन में ये खिलाफ, गुज्जरों के खिलाफ थे। ये जब भी कोई बिरादरी अपनी आवाज़ उठाती है ना, उसको ये उसे साइड कर देते हैं, बाकी सारे हिंदू बनाते हैं, उसको अलग कर देते हैं। तो हमने तो यही कही दिया अपनी कौम तय भाई, जितनी बार भी लड़ाई हुई ना, हम हमारा ये उड़ता तीर हमने लिया, जाटा लिया, तो इनका ये उड़ता तीर मत लियो। जो खतरे में वो बचा लेगा, जाट कहते खतरे में है नहीं तो जाट ने क्या लेना देना। सिख खतरे में नहीं रहते, सिखा ने क्या मतलब, जैन खतरे में नहीं, 0.7% बुद्ध हैं, 0.9% जैन है, और 1% के करीब क्रिश्चियन है, और 2.5 से 3% जाट हैं, और 2 से 2.5% सिख हैं। ये कदे खतरे में नहीं सुने होंगे आपने। जो कति 2-3% पे हैं, आधा % है, वो कभी खतरे में नहीं। 70% वाले हमेशा खतरे में, क्योंकि इनका वोट बैंक ज़्यादा है। और ये खतरे में इसलिए रहे हैं, ये इनने कुछ करना नहीं। इनका जब कोई बॉर्डर पर शहीद होता हो और कुछ किते कोई अन्न पैदा करके देना, कुछ नहीं, हमेशा किसान कौम को लड़ा देते हैं। तो ये हमेशा खतरे में रहते हैं। तो इसलिए कहा था जाटो तो उड़ता तीर मत लियो, और किसी का बस की ना है। और मारे वाले तो मैं सलूट करूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग ने, जाट नेताओं नर किसान नेताओं ने यह कह दी, जाट तो हमेशा अन्याय के खिलाफ होता है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। जिसके साथ अन्याय होगा, मेवात में मुस्लिमों के साथ अन्याय होता है, मुस्लिम के साथ खड़े होगा जाट। किसी की औकात नहीं है घुस जाओ ना हिंदू परिषद वाले, अब घुस जाओ बजरंग दल वाले, तो गलत किसी के साथ नहीं। जाट वही होता है जो गलत को सहन ना करे, असली DNA वही होता है। और यो कहने लगे भाई तुम हिंदू का खून खोल रहा है, आज भी हिंदू नहीं होता मैं, खड़े नहीं हुए तो हिंदू का गिल्ला नहीं होता मैं। क्या चक्कर है वो, हिंदू खतरे में हो गया, जाट एक का नहीं हो गए, गुज्जर एक का नहीं हो गए। यो के है, ये हमेशा न्यू करा करें। जब भी जाट किसी मूवमेंट को लेके चलेगा ना इस देश के अंदर, कभी भी कोई भी वो सिस्टम खड़ा हुआ तो जाट खड़ा हो जाता है उसके खिलाफ। उनको ये पता है ना गोलियों से डरेंगे, ना लाठियों से, ना जेलों से डरते। कोई भी बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ वो जाटों ने देखा, जो पहले भी दिल्ली पे चढ़ाई किया, जितनी बार दिल्ली जीत के आए, वो जाटों ने हर मूवमेंट में एक्टिविटी करी। तो उनको पता है ये इनको इनके साथ बैठा दो, और ये खतरे में, हम तो खतरे में नहीं, जो खतरे में लड़ लो भाई लड़ाई तो ये लड़ेगा ना कि ये बात है। उनके दूसरे के खतरे वाले भी हम उड़ता तीर लेंगे, हमने नहीं लेना। हमारे मेवात वाले भाइयों के साथ गलत होगा तो उनके साथ खड़े। मेवात में दंगा होया, किसने दोषी मानो आपने, वो तो बताओ। इसके दोषी है हिंदू परिषद के जो कुछ आवारा कुत्ते हैं, जो मोनू मानेसर जैसे गौ तस्कर हैं, जो गौओं की तस्करी करके 10-10 गाड़ी निकाल के गाड़ी पकड़वा देना, ट्रकों से तेल निकलवा देना, किसी के बच्चे पकड़ के उसमें जला देना। चलो मैं मानता हूँ भाई, मोनू मानेसर तो गया ही नहीं था। मोनू मानेसर ने तो भड़काया सारा मामला। मैं उस यात्रा में मौजूद रहूंगा और मेरी टीम वहाँ मौजूद रहेगी। यात्रा निकालने गलत बात है क्या? यात्रा निकालने की गलत बात ना, यात्रा तो वहाँ से हमेशा से निकलते हैं, उस पे ऊपर कोई वो नहीं है। बिट्टू बजरंगी की वीडियो देखी आपने? बिट्टू बजरंगी ये कह नहीं लग रहा है कि तुम्हारे दामाद तुम्हारे जी जाने लग रहे, स्वागत नहीं करोगे। एक बात बताओ, किसी गांव में चैलेंज करके कौन जालेगा? किसी गांव में को कह के दिखा दो वीडियो बना के, भाई थारे जी जान लग रहे हैं, वो वापस आ जाए किसी गांव। तो ये तो चलो मैं बात वालों ने वापस करती है, कोई सा मतलब। अरे तुम यहाँ यात्रा निकालने जा रहे हो कि ये तुम्हारे तुम किसी के जीजा बन कर जा रहे हो? चैलेंज करके गए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चैलेंज कराया उनने, फिर 200 और का था कि जिसकी गाड़ी फूक गई, मोटरसाइकिल फूक गई। एक बात ऐसी है, जब कोई मूवमेंट चलता है ना तो उसमें ये चीज़ें नहीं देखी जाती कौन गलत है कौन। ये वे उसमें चैलेंज करके कहने लग रहे हैं हम तुम्हारे जी जाने लग रहे हैं, और जब जब मूल्य काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, ये वीडियो उन्होंने लॉन्च कर दी और किसी के घर पे जाने लग रहे हैं। उसमें तो फिर सब तरह के लोग इन्वॉल्व माने जाते हैं। किसान आंदोलन में अगर एक दो ने किसी ने एक्टिविटी कोई ऐसी बाइट दे दी तो पूरा किसान आंदोलन सबको खालिस्तानी नहीं बोल दिया। तो ऐसा ही होता जब कोई मूवमेंट होता तो ऐसे ही बोला, पूरा मूवमेंट बदनाम होता उसमें। किसान आंदोलन में अगर ये देखो, जब भी लाठीचार्ज हुई सबके ऊपर हुई और वो जेलों में डाले गए, सबको डाले गए, उसमें ये थोड़ी देखता कि कौन है। अगर आइडेंटिफाई करते, अगर ये जैसे मुस्लिमों के घर झोपड़ी तोड़ने लग रहे हैं, तो क्या झोपड़ी अगर घर तोड़ने शुरू होते तो मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी और हिंदू परिषद के जितने आवारा कुत्ते हैं ना, जो 2024 के इलेक्शन इन्हीं रखने लग रहे हैं, सबके पहले उनके घर तोड़ देते। तोड़ो उनके, हम ये नहीं कह रहे जो दंगाई हैं, दंगाई तो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो और चाहे कोई भी दल हो,
उसके ऊपर कार्रवाई करो। ये तो कौन सी कार्रवाई होगी? तो मुस्लिमों के घर झोपड़ी तोड़ दी और वो अपने फिर चैलेंज देने लग रहे तुम्हारे जीजा ने जब दंगा भड़का, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं आई? सरकार तो बोल रही है मोनू मानेसर का केस है, राजस्थान सरकार का है, हम तो सहयोग कर सकते हैं बस। हाँ, नहीं सहयोग किया नहीं ना, पीछे ही पकड़ने आए थे, सहयोग कहाँ किया? नहीं किया। और ये देखो ना, वांटेड है, हरियाणा से वीडियो डालने लग रहा है। अगर कोई क्रिमिनल होता ना, किसी भी स्टेट का क्रिमिनल होता, उस स्टेट की पुलिस पकड़ लेती है उसको। अगर कोई हरियाणा में क्राइम करके फरार चल रहा, राजस्थान में हो या जम्मू में हो, जम्मू पुलिस है, या आप ये मान आंध्रा तमिलनाडु में कहीं चले जाए, हरियाणा में क्राइम करके उसको पता लग जाएगा ना उस पुलिस को ये क्रिमिनल है, या उसको 1 मिनट में अरेस्ट करके हैंड ओवर कर देंगे। ये ऐसे नहीं होता कि राजस्थान ने मामला संभालेगा। ये उकसाया गया है, उसको छोड़ा गया है। ये बताओ कि ये कहने लग रहे गौ तस्करी कर रहा था, गौ तस्करी कर रहा था, पुलिस के हवाले कर दो। उनके किसी के बच्चे को पकड़ के जलाना कौन सा मतलब है? और जला देना और फिर जला के ये कहना कि बार बार अगर ऐसा करोगे तो फिर कार्रवाई करेंगे, ऐसे ऐसी चीज़ें नहीं चलती देश के अंदर। उपेंद्र राणा ने वीडियो वायरल अभी जारी किया, उसके बारे में क्या कहना? उपेंद्र राणा तो इस हरियाणा का सबसे बड़ी गंदगी है। जैसे राजकुमार सैनी नहीं था, एक बार जहर बोने आया था, उससे ही बड़ी गंदगी। वो इतनी बड़ी गंदगी है, पर्सनल किसी की नहीं कहनी चाहिए। वो अपनी बुआ की लड़की को लेके भाग्या हुआ है। वो अपने परिवार के, वो एक सामाजिक आदमी नहीं, घर परिवार में ही गलत हो आदमी। वो हिंदुत्व का ठेकेदार बन रहा। मैं बात आऊँगा, मैं यात्रा करूँगा, किसी मूल्य में दम हो तो रोक के दिखाना। उसकी औकात है कि वो भिवानी टाइम रख ले, वो अपने गांव में ना रह सकता, उसके गांव में तो उठा ले, को मतलब बने। वो चोर है, बहुत बड़ा आदमी है, जो अपने घर परिवार की भान बेटी लेके भाग सके। उसके फोटो तक वायरल हो, अपनी बुआ की लड़की लेके भाज रहा है उपेंद्र राणा। वो कौन सा हिंदुत्व का ठेकेदार बनेगा? तो ये चीज़ उसके बारे में तो क्या कहना, अब भी कहने लग रहा है। मैंने उसकी वीडियो देखी, एक गाड़ी आने लग रही है, उसमें पिस्तौल लेके आगे खड़ा हो गया, बोले मैं उनको गोली मार दूंगा। अरे वह नकली बंदूक ले रहा तू, मेले में लेके आ गया। उन ये तस्कर करना, तस्करी वालों को रोकने लग रहा है, बोले ये करने लग रहा है। वो ये ड्रामे बनाने कोई उचित थोड़ी है, मतलब वायरल होने का काम कर रहा है। उसने तो अपने सुर्खियों में रहना, हमेशा से सुर्खियों में रहना उसने। मतलब कदे जाटा के खिलाफ बोल दे, पीछे ही इनको अपने दलित समाज के खिलाफ बहुत ज़्यादा गलत बोलना है, इनको भीमटे करने लग रहा था। ये ऐसी कौम के दलित समाज तो भी कई बार इन्होंने निशाने पे लिया था। दलित समाज तो इतना मतलब वो मेहनती समाज है। और ये जाटो के पीछे भी लग रहा था, वो जाटो के पीछे भी लग रहा था। जाटो वो एक दो बढ़िया वो बोल रहा था। हाँ, सर्विस भी करी उसकी। राजस्थान भी कहने लग रहा था, मैंने बताया तो जाटो ने मेरे पुलिस वाले थे उंगली तोड़ दी। अरे मैंने उंगली तेरे उंगली नहीं बेरे के तोड़ना था। तो रहा था ब्रिजभूषण को भी बुलाऊंगा मैं जब खिलाड़ियों का आंदोलन चल रहा है। हाँ, इनका जीजा हो, ब्रिजभूषण बुला सके भाई, क्या बात होगी? ब्रिजभूषण इनका जीजा ने बुला सकेंगे। ये एक बार उड़ा में बात भी कहते ब्रिजभूषण, मैंने को ब्रिजभूषण 15 रुपया मेडल बता रहा था ना। मैंने को ब्रिजभूषण 5 लाख संत और ये जैसे ने ये ना, ये बजरंग दल ये सारे इकट्ठे हो गए, मैं वहाँ से अपनी चप्पल उठा के लेके नहीं आ सकते। ये कुछ नहीं है, इन्हें भोंकना है, बकवास करनी है, गंद फैलाना, 2024 के इलेक्शन लड़ना आना चाह सरकार इनके थ्रू, बस ये यहाँ तक सीमित है। एक भी किसी पढ़े लिखे परिवार का हो, एक भी कोई अधिकारी के परिवार का हो, कोई नहीं है। ये इसलिए भेड़ चाल है, इनको छोड़ रखा है। कोई ठीक परिवार का लड़का, कोई अच्छे एजुकेटेड परिवार था या किसी अधिकारी परिवार से, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता। गांव पकड़ ली, ये पकड़नी। ये बात बताओ, बीजेपी के सब मंत्रियों के रिलेटिव सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है जी यहाँ। हाँ, बीफ अपने इंडिया से सेकंड नंबर पे। ये देखो ना, और गुजरात के अंदर देखो आप, इस पे यूपी में चले जाओ, इतने बड़े बड़े हत्ते हैं जहाँ गाय काटी जाती है। जो बीजेपी के ठेकेदार हैं जो ले रखे हैं, उनको बंद कर दो। या इतने बड़े हो रहे हैं, वो ठेकेदार बन रहे हैं, तो ये जो इन माँ का है गाउन है, या जो भैंस भी तो इनकी बुआ बाबा बकरी इनकी मम्मी लगती होगी। तो मैं तो नहीं कहूँ, जिन ये बदनाम करते अंडे हैं, अपने घर बांध लो। उस गाय ने तुम 1 लाख की बेच दो, ले कौन तस्करी करेगा? 4-4, 5-5 हज़ार की बेचने लग रहे, उसने 1 लाख की कर दो। कौन सा मुस्लिम आगे तस्करी करेगा उसकी? खुद बेचा, खुद रखा है इनका, कोई किसी के घर से जबरदस्ती छीन के नहीं ले जाता। मतलब धर्मेंद्र भाई बात यह कहना चाहे तो, मतलब हिंदू खुद तस्करी करवा रहे हैं, खुद कत्ल खाने करवा रहे हैं। मतलब गा का बरन्ने माटी हिंदुए करवा रहे हैं, मुसलमान को नहीं। ये एक बात बताओ, मैं कोई चीज ले आकर काटने लग रहा हूँ, कुछ चीज ले आया, तो उसका जिम्मेदार तो है ना जिसने दे दी। मैं तो लूँगा, कोई चीज़ वैसी होगी, कोई चीज़ होगी या दी जाती होगी तो वो लेंगे। गलती किसकी है भाई? अपनी ना क्यों दो? अपना दूध पियो, इतना दूध पी ले हैं, फिर उसने भाई बेच दी। यूपी वाले आ रहे हैं, यूपी तो आ रहे हैं, उनको दे दिया, ये कह देते हैं कोई मेवात से आ रहे। सब गलती जब अपना घर ठीक कर लेना तो बाहर ये चीज़ें नहीं जाती। मुस्लिम किसी के घर से ज़बरदस्ती खोल के ले जाएंगे, आप बताओ? किसी के
ये जो हिंदू परिषद के बजरंग दल के ठेकेदार बन रहे ना, इनके घर में कि इनकी रिश्तेदारियाँ भी गाय ना पावे। हम बचपन तो अपने घर देखते हैं, हमारे गाय भी है, भैंस भी है। हर किसान परिवार के घर गाय भैंस बंदी मिलेगी अपने, उन सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत ना कोई ना, हमारी गौ माता लग गया है, ठीक है। हमने सर्टिफिकेट क्यों, हम तो बचपन से सुनते हैं घर में रोटी बनाएगी, पहली रोटी हम गाय को देते हैं। हम तो किसान परिवारों में आप कहीं भी देखना वहाँ सब ये चीज़ मिलेंगी, लेकिन इन तो गाय माँ बना गए, कचरा खाती मिल जाए। अरे माँ बना रहे हो तो माँ का दर्जा दे दिया, वो माँ ने संभाल के तो रखो। कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी दुर्गति कर रखी है उन्होंने जब से ये माँ बनाई है, माँ 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 करके। जाटा ने साथ देना बंद कर दिया भाई, जाट ना दिया कर दिया। गुजरा ने भी बंद कर दिया, गुजर भी नाट गए, नूंगा ब्राह्मणा ने भी बंद कर दिया, ये के फंस गए हैं तो ना। ब्राह्मण तो साथ देंगे इनका। अच्छा देवोगे? बिल्कुल देंगे, हम तो चाहे हमारे दादा हैं फरसा उठाओ और ये तो लड़ाई हिंदुत्व की ये लड़ाएंगे। जाट नहीं बढ़िया करते, जाट के गुज्जर भी ना हुए, कोई नहीं आ करता ही। हम तो ये देखाएंगे, प्योर देखना हमने, प्योर कौन है जो इस देश में पाखंड फैला रहे हैं। और 2024 का जो की रूपरेखा जो बीजेपी के साथ मिलकर बता रहे, हमारे ब्राह्मण भाई भी हैं जो जिन्होंने वीडियो जारी करी है, भाई भाईचारा चाहते हैं हमें, दंगा किसी चीज़ का समाधान नहीं। बहुत भाई हैं, जाट भी है, गुज्जर भी हैं। जो ठीक आदमी होगा ना, जिसके अंदर इंसानियत होगा, वो खून खराबा देख नहीं सकता। वो ये कहेगा भाई खून खराबा किसी चीज़ का समाधान नहीं है, देश में भाईचारा रहना चाहिए, धर्म जाति कुछ नहीं होती। नुको है ओड़ पत्थरबाजी हुई है, 76 पत्थर थे और पत्थरबाजी होने लगी है, 2 होमगार्ड भी मर गए भाई उसमें। तो धर्मेंद्र भाई तू नू नहीं लग दी है, मतलब ये हिंदू परिषद वाले गलत थे या मुसलमान गलत थे, क्या लागत है? मैं कहने लग रहा हूँ, यह यात्रा हमेशा से निकलती आई है, कब है उनके ऊपर कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना। कावड़ यात्रा भी निकले हैं, दूध भी प्याओ है, रखे भी है, ठीक है। गंदे लोग हर धर्म जाति में हो, मैं ये ना कहता कि ये सारी इनकी गलती है, कुछ ना पत्थरबाजी भी कर दी होगी। लेकिन ये बताओ ना, चैलेंज दे के आ रहे हैं ना किसी के घर पे, तुम्हारे चैलेंज दे के किसी के घर पे आना, और ये कहने लग रहा जब जब मूल्य काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, ये कहना, और किसी के बच्चे मार रखे और उन्हीं के वहाँ से निकलवाओ, ये कहें तुम्हारे जीत जाने लग रहे कहीं, ये कहो बता ही नहीं तो जिज्जा बन कर तो कहीं गाँव में जाके दिखा दो। जिज्जा तो सर्विस लिया करे, फिर जिज्जा तो नहीं होगा इसी हालात में, जिज्जा चप्पल छोड़ा है इनकी, कह दो ना। इनके यही बकवास है और कोई बात नहीं। जिज्जा ये वो ब्रजभूषण भी जिज्जा बना रहे थे, ये ब्रजभूषण बैठ गए साइड में, ये कुछ नहीं है, इन पाखंड फैलाना बस। तो धर्मेंद्र भाई अंत में क्या कहना चाहोगे, दर्शक देख रहे हैं, मतलब भाईचारे का क्या कुछ रहेगा, जो ताना बाना बिगाड़ दिया है जो? मैं तो ये कहने चाह रहा हूँ भाई, देखो सबसे अच्छी समझदारी की बात दिखाई जाटा ने ये देख लिया, हर बार तुम्हारा नुकसान हुआ है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, तुम जेलों में डाले जाओगे, तुम्हारे को हिंदू बना के साइड हो जाए, फिर तुमने जाति विशेष की बताएंगे, फिर तुम्हें जाट बताएंगे, उन्हें पता कुछ भी होले फिर इन जाट डिक्लेयर कर देंगे, हिंदू ना छोड़ें फिर, और दंगा करके तो 2024 का फ़ायदा उठा ले। मैं तो ये कहूँ, जात पात धर्म ये कुछ नहीं मामला होता, इंसानियत तब बड़ी कोई चीज़ ना होती भाई। शांति बनाए रखो, और अशांति किसी चीज़ का समाधान ना, किसी के बच्चे चले जाएंगे, कोई जेलों में चला जाए, किसी को गोली लग जाएगी, हम तो चीज़ भुगत रहे हैं। जात बताओ, हमने तो बेरा है, पुलिस रिमांड होया, जेल में गए, केस लगे, देशद्रोह तक के केस लगे, देश में रहते हम तेनू कहा जब हमारे ऊपर देशद्रोह केस लगे, हम जेल में बैठ के सब साथी सोचा करते जब जेल में थे, वहाँ जिसने जाटनी का दूध पी लिया ना, वो देशद्रोही तो हो ना सकता। तो ये तो चलो इनके कहे थे कुछ नहीं होना, ये तो ऐसे ही चलानी है, ये बकवास फैलानी है। धन्यवाद भाई साहब। जी भाई। तो भाई देखते रहो आगे तक वीडियो शेयर करते रहियो। जाटा ने उड़दा तीर लेना बंद कर दिया, तीर कौन लेगा यो, तो देखते रहो, तीर लेनी है बहुत आवगे, देखते रहियो आगे तक वीडियो शेयर करते रहियो। धन्यवाद भाई।